आदाब। जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त शेख जमील। आप देख रहे हैं शब्द की गूंज। शब्द की गूंज में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ईद मिलाद पर। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईद मिलाद आने वाला है, तकरीबन 26 तारीख को है। हमें सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार क्या मलकापुर शहर पारपेट के अंदर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ईद मिलाद के नाम पर चंदा मांगने जा रहे हैं। चंदा मांगने से मुराद है ये चंदा नहीं मांगने जा रहे हैं, बल्कि ये ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। एक जिला लेवल के नेता का नाम बता के एक पत्रकार मेडिकल वालों के पास में जाता है और मेडिकल वालों से कहता है कि हमें 2-2 हज़ार रुपए दो, हमें ईद मिलाद मनाना है। हमको डीजे लगाना पड़ता, हमको झंडे लगाना पड़ते, हमको जुलूस निकालना पड़ता। जबकि तकरीबन भी तो 2016 से जुलूस बंद हो चुका है। अगर ईद मिलाद मनाना है तो क्या किसी से चंदा मांग के मनाया जाएगा या किसी को ब्लैकमेल करके मनाया जाएगा? अगर मेडिकल वालों से पैसे की मांगनी की गई, एक व्यक्ति जो अपने आप को पत्रकार बता रहा है, वो पत्रकार बता के कहता है कि भाई फलाने भाई ने बोले हैं क्या मेडिकल वालों को सबको 2-2 हज़ार रुपए देना पड़ेंगे हमको ईद मिलाद मनाने के लिए। तो ये चंदा मांगना है या ब्लैकमेलिंग है? हम ये कहना चाहेंगे, पत्रकार वो होता है, पत्रकार किसे कहा गया है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकार। पत्रकार का काम है सच्चाई की आवाज उठाना, अन्याय व भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर पत्रकारिता के गले में काट टांग कर अपने आप को पत्रकार बताकर भी लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए। अभी वो व्यक्ति का नाम हमारे सामने नहीं आया, लेकिन हमने जैसे बताया है कि सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार कि वो व्यक्ति पत्रकार एक जिला लेवल के नेता के नाम पर नाम बताकर 2-2 हज़ार रुपए की मांगनी कर रहा था। हमें तो सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिली है कि कुछ मेडिकल वालों ने, खासतौर से पारपेट के मेडिकल वालों ने एक मीटिंग लिए और मीटिंग के अंदर उनका क्या हुआ, क्या ठहरा, वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन हम उन मेडिकल वालों से हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से एक चीज कहना चाहेंगे कि अगर ऐसा कोई आपको ब्लैकमेल करता है, आपका कोई गलत धंधा नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई ब्लैकमेल करता है तो आपने ऐसे लोगों के नाम जाहिर करना चाहिए, ऐसे लोगों के चेहरे पे से पर्दा उठाना चाहिए और प्रशासन के पास में इसकी कंप्लेंट देना चाहिए। क्यों? क्या पत्रकारिता का नाम बदनाम हो रहा है इसके अंदर। सच्चे और अच्छे ईमानदार पत्रकार जो आम जनता की आवाज उठाते हैं, जो आम जनता के मुद्दे उठाते हैं, जनहित के लिए अपनी पत्रकारिता करते हैं, ऐसे ईमानदार और सच्चे पत्रकारों का भी नाम बदनाम हो रहा है। किसी का भी काट अगर गले में टांग कर अगर कोई जाता है और कहता है कि मैं पत्रकार हूं, तो पहले उसके संपादक से बात करना चाहिए कि भाई ये तुम्हारा पत्रकार हमारे पास में आया और हमसे खंडनी मांग रहा है। मेडिकल वाले हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई भी हो, पत्रकार का काम है अगर वहां पर कुछ गलत हो रहा तो उसको आम जनता के और अधिकारियों के सामने लाकर वो मुद्दे को मंडेना। उसके बाद में आम जनता और वो प्रशासन अधिकारी उसका फैसला करेंगे उसके ऊपर क्या करना है और क्या नहीं करना है। पत्रकार का काम ये नहीं है कि किसी को जाके ब्लैकमेल करना, डॉक्टरों को ब्लैकमेल करना, बैंक वालों को ब्लैकमेल करना, मेडिकल वालों को ब्लैकमेल करना। ये पत्रकारों का काम नहीं है। लेकिन हमें सूत्रों के हवाले से और एक जानकारी मिली है कि कुछ लोग नौजवान बच्चों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, नौजवान बच्चों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम उन नौजवानों से हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि किसी भी राजकीय लोगों के या किसी बहकाने वाले के नाम में लग के अपना भविष्य खराब मत करो। अपनी घर गृहस्थी देखो, अपने परिवार को देखो, अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों से कोई भी चीज पूछ परछ करो, सलाह मशवरा करो, उसके बाद में ही कोई कदम उठाओ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ईद मिलाद है, ईद मिलाद जो मनाया जा रहा है, उसी दिन उनकी वफात भी है और उसी दिन उनकी पैदाइश भी है। अब ये बताओ कि हमने उसी दिन क्या करना चाहिए? तो हमें हमारे प्रोफेट मोहम्मद पैगंबर को देखते हुए उनके जो इखलाक है, उनकी जो जितनी भी चीजें हैं, वो आम जनता के सामने हमने उनके तरीके रखना चाहिए कि हमको हमारे प्रोफेट मोहम्मद पैगंबर, हमारा दीन मजहब इस्लाम क्या कहता है।
अल्लाह, वो उसके रसूल, वो कुरान के बाद में मुसलमान जो अपने सच्चे दीन पे चलने वाला है, वो कभी भी किसी के पास में जाके 1 रुपए का चंदा नहीं मांगेगा। ये तो नए सुनने में आ रहा है, उठो चंदा तीको वही धंधा। जो लोग पत्रकारिता के नाम पर या जिला लेवल के नाम पर ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, उनके साइड धंधे क्या है वो भी देखना चाहिए। निष्ठा माइती के अधिकार पे नाम पे एक बच्चे को भेज दो डालने के लिए या तोड़ी करने के लिए, दूसरे बच्चे को भेज दो मेडिकल वालों के पास में, तो ये ठीक नहीं है। इसके वजह से क्या हो रहा, क्या पत्रकार बदनाम हो रहे हैं। तो हम खास तौर से मेडिकल वालों से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोगों ने जो मीटिंग ली है, हमें जो सूत्रों के हवाले से मालूम पड़ा है कि मेडिकल वालों ने मीटिंग ली है, तो उन्होंने उनका मेडिकल एसोसिएशन जो है उनके पास में एक पत्र देना चाहिए और उसके बाद में उन्होंने कंप्लेंट भी दाखिल करना चाहिए ताकि असली और नकली पत्रकारों की भी पहचान हो सके। अपने आप को पत्रकार बताने वालों के पास में पत्रकारिता का क्या प्रूफ है, पत्रकारिता का पौ भी उनको समझ नहीं रहा है और पत्रकार बोलते फिर रहे हैं, लेकिन उनके पीछे ऐसे राजकीय लोगों का सपोर्ट है, उसके वजह से वो लोग किसी के भी पास में बिन धड़क चल जाते हैं। हम तो ये कहेंगे कि जो पत्रकार जो मेडिकल के ऊपर गया था, वो मेडिकल पे अगर सीसीटीवी कैमरे है तो वो सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग भी हमें दो, हम आम जनता के और अधिकारियों के सामने हमारी अगली न्यूज के अंदर वो भी रखेंगे। देखते हैं अभी मेडिकल एसोसिएशन वाले जिन्होंने मीटिंग ली है वो क्या कदम उठाते हैं। 12 रब्बुल अव्वल ईद मिलाद जो है उसके ऊपर तमाम नौजवानों से और तमाम मलकापुर शहर के लोगों से हम एक अपील करना चाहते हैं कि ये जो त्यौहार है इसको सुकून व शांति और अमन के साथ मनाएं और किसी के बहकावे में ना आए। आगे जैसा ऐसा हमको मालूम पड़ेगा हम वो सारी बातें आम जनता के और अधिकारियों के सामने रखेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। मैं शब्दों की गूंज का संपादक शेख जमील शेख जान मोहम्मद, कैमरामैन ईसा शेख के साथ, मलकापुर।